आसमान से आफत बरस रही है, आफत मूसलाधार शक्ल में बरस रही है। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। आपको बताएं कि आफत मूसलाधार ये इसलिए कहा जा रहा है कि एक और पहाड़ में हो रही बारिश से त्राहिमाम मच रखा है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के कारण जगह जगह जलभराव से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय 8 तस्वीरें हैं। आप इन 8 तस्वीरों में देखेंगे हल्की सी बारिश मुसीबत बन गई लोगों के लिए। दिल्ली, लखनऊ, इटावा, जालौन, कानपुर, बिजनौर और नोएडा, ये तस्वीरें आपके सामने। अगर कई घंटों बारिश होती तो इन शहरों का क्या होता हाल, ये आप देख सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश से हाल बेहाल है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कई हिस्सों में लैंडस्लाइड हुआ और सड़कें टूटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली की यह तस्वीर बेहद खतरनाक और डरावनी है। आप सोच सकते हैं कि पहाड़ से गिरते इस पानी में अगर गलती से एक भी बच्चा बह गया तो क्या होगा। तस्वीरों में देखिए कैसे ये स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। ये तस्वीर चमोली के देशोली विकास खंड के घुड़साल गांव की बताई जा रही है, जहां पहाड़ से गिरते इस पानी के बीच बड़ा सा पत्थर गिरा है, जिस पर चढ़कर ये बच्चे दूसरी तरफ कूदकर नदी पार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर की न्यूज 18 पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये समस्या आज की नहीं बल्कि सालों से है। लेकिन जो तस्वीर है उसे देखकर रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। जोशीमठ से बारिश के बाद सामने आई आपदा की ये 2 तस्वीरें बेहद डरावनी। एक घाघरिया की है जहां पहाड़ टूटकर घाटी की तरफ गिरता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तस्वीर पुष्पावती नदी की है जिसमें पानी की दहाड़ डराने वाली है। इस वक्त पुष्पा नदी उफान पर है। बारिश के कारण फूलों की घाटी जाने वाला पैदल रास्ता टूट चुका है। घाटी से लौट रहे सैलानी रास्ते में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भेजना पड़ा। इस तस्वीर में देख सकते हैं घाघरिया में पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे घाटी की तरफ आ रहा है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि बादल फटने जैसी घटना घटी है, लेकिन प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। कुदरत का रौद्र रूप टिहरी में भी देखने को मिला, जहां NH 94 पर कई जगहों पर पत्थर और मलबा आ गिरा। जिले में 8 ग्रामीण सड़कें बंद है। नदियों का जलस्तर भी खतरे की घंटी बजा रहा है। और जहाँ पे स्लाइड जोन्स है वहाँ पर जेसीबी तैनात कर दी गई हैं। रात्रि को भी वर्षा से अभी वर्तमान में जनपद में 8 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं और 2 अन्य जिला मार्ग अवरुद्ध हैं। सभी को सुचारू किए जाने की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। पहाड़ों में हो रही बारिश से सुसवा नदी का रुख गांव की तरफ मुड़ गया है, जिसके कारण डोईवाला के बुलावाला की सैनिक बस्ती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। करीब 25 से 30 घर बाढ़ के खतरे की जद में है। रात को सर हम लोग जागे हुए रहते हैं, ये इसमें सेना में भी जागे हैं, अब घर आके भी जागे रहे हैं। ये बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं, दहशत का माहौल बना हुआ है सर। कितने परिवार हैं यहाँ पर सर? हम 20-25 परिवार, सारे सैनिक लोग हैं, सारे रिटायर होकर सब इधर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में पिछले 8 दिनों से 4 ग्रामीण सड़क बंद है और लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। लैंडस्लाइड और सड़कों पर पत्थर गिरने से रास्ते बंद हैं। ग्रामीण मार्ग है, पीएमजे क्षेत्र अंतर्गत 4 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं और संबंधितों को निर्देशित किया गया कि तत्काल उनको सुचारू करें और पीडब्ल्यूडी के अभी वर्तमान में सभी मार्ग सुचारू ग्रामीण मार्ग भी, और इसमें लगातार नजर रखी जाए। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से आई बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ के साथ आए मलबे से चूलिंग और होंगो सड़क संपर्क टूट चुका है। कई गांव इस आफत की चपेट में है। लियो, चूलिंग और हांगो एरिया में बादल फटने की घटना हुई है। मनाली शहर में हुई भारी बारिश से नेशनल हाईवे सहित लिंक रोड को भारी नुकसान हुआ है। घाटी में हुई भारी बारिश से मनाली के साथ लगते भजोगी और सियाल नाले में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया है। कई रोड टूट गए। इतना ही नहीं, अभी और बारिश का अनुमान है, जिसके कारण लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है।
कल शाम के वक्त मनाली सब डिवीज़न में भारी वर्षा हुई है और जिस करके जो है बहुत सारा पानी एकदम आ गया और वो फ्लड की एक सिचुएशन सी पैदा हो गई थी। पानी जो है बहुत सारे लोगों के घरों में भी घुसा है। नेशनल हाईवे की जो NHAI की जो रोड्स हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। कुल मिलाकर मैदान से पहाड़ तक बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। पहाड़ी राज्यों में इस वक्त बारिश का रेड अलर्ट चल रहा है। दिल्ली NCR समेत देश के करीब 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, दिल्ली NCR समेत लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो कुछ देर की बारिश ने बड़े बड़े शहरों की रफ्तार थमा दी। नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। राजधानी लखनऊ हो या फिर इंडस्ट्रियल हब नोएडा हो, हर जगह जल भराव ने लोगों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए, कई मुश्किलें खड़ी कर दी। देखिए रिपोर्ट। कुछ देर की बारिश और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है और तस्वीरों में जिस सड़क पर ये गाड़ियां रेंग रही है वो हाई प्रोफाइल इलाके की है। सिविल हॉस्पिटल के पास का ये पार्क रोड है। क्या कार, क्या ऑटो, क्या एम्बुलेंस, क्या बाइक सवार, क्या साइकिल सवार और क्या पैदल, सभी इस बारिश के पानी में तैर रहे हैं। सड़कों पर खड़ा पानी गाड़ियों के अंदर घुसने को बेताब है। बाइक वाले दूसरी गाड़ियों से खुद को बचाए या पानी से, ये मुसीबत है। ये तस्वीर बताती है कि राजधानी में नगर निगम की मॉनसून की तैयारी कितनी दुरुस्त है। राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपने देखी। अब दिल्ली से सटे उद्योग की नगरी नोएडा के हालात देखिए। ये नोएडा सेक्टर 57 की तस्वीर है। देखिए, सड़क पर सैलाब है और उसमें गाड़ियां कैसे तैर रही है। नोएडा में हल्की बारिश होने पर जल भराव हो गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सेक्टर 57 में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं और यहाँ आप देखिए कि क्या आलम है कि सारा जो पानी है वो भर गया है और नोएडा में इंतज़ाम जितने भी बताए जा रहे थे वो सारे दावे फेल हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार इसकी संभावना जताई जा रही है और आज सिर्फ आधे घंटे बारिश हुई है तो ये हाल है। आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो आगे तक भर गया है और इससे लोगों को भी कई दिक्कतें होंगी। नोएडा के एक जगह की नहीं बल्कि कमोबेश ऐसे ही हालात हर जगह हैं। नोएडा सेक्टर 62 की बात करें तो यहाँ के हालात और ज्यादा बदतर हैं। पूरा सड़क मानो जलमग्न हो चुका है सेक्टर 62 में और यहाँ पर आप हाल देख सकते हैं कि लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, कैसे पानी भर गया है। तो कहीं ना कहीं आधे घंटे की बारिश ने ये साफ कर दिया है कि जो दावे किए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो ड्रेन्स हैं उनको साफ नहीं किया गया है जिसकी वजह से पानी भर गया है। तो प्राधिकरण के जो दावे हैं वो खुल रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ आधे घंटे बारिश होती है और उसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए पानी की वजह से ट्रैफिक भी लगने लगा है और जगह जगह पानी भर गया है। तो उन्नाव में तेज बारिश से सड़कें लबालब है। सड़क पर खुले मेनहॉल में एक बाइक सवार भी गिर गया। ये हादसा हरदोई पुल के पास हुआ। हालांकि बाइक सवार बाल बाल बच गया, लेकिन नगर पालिका की ये लापरवाही की पोल बारिश ने खोल कर रख दी। आफत की इन तस्वीरों के साथ बारिश राहत लेकर भी आई। इटावा की ये तस्वीर दोपहर 3 बजे की है, लेकिन देखिए कैसे दिन के समय रात जैसा अंधेरा हो गया है। काले बादल ऐसे छाए कि लोगों को लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। का एक मौसम में खासी तब्दीली आई है। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और जो वाहन सड़कों पर इस समय गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी को अपनी गाड़ियों की लाइटों को जलाना पड़ रहा है। बादल पूरी तरीके से काले घिने हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीर इस समय देखी जा रही है, हम इस समय इटावा के पक्का तालाब चौराहे पर हैं। जो दुकानें हैं उनको भी अपनी लाइटें जलानी पड़ रही हैं। पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 3 बजे शाम के 7 बजे का वक्त हो गया है। कुल मिलाकर बारिश से यूपी के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई जगहों पर बारिश के बाद जलभराव ने परेशानी बढ़ा दी है। लखनऊ से अलाउद्दीन के साथ नोएडा से फराह खान और इटावा से दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18।
और अब आपको बताते हैं नोएडा की 33 मंजिला गगनचुंबी इमारत सुपरटेक का ट्विन टावर, जिसकी जमींदोज होने की तारीख और समय तय हो चुका है। 21 अगस्त दोपहर 2:30 बजे 10 सेकंड के अंदर 33 मंजिल की इस ऊंची इमारत में 4000 किलो बारूद का ब्लास्ट करवाया जाएगा, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा। तैंतीस मंजिल की इमारत 9 सेकंड में मिट जाएगा नामो निशान। ट्विन टावर गिराने की तारीख और समय तय। इक्कीस अगस्त दोपहर 2:30 बजे जमींदोज होगा ट्विन टावर। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 93A में बने 33 मंजिल ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की 99% तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद हैं और यहाँ पर जो ट्विन टावर है उसको 21 अगस्त को ढा दिया जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए इसकी जो पूरी तैयारी है वो हो गई है, 99% तैयारी कर ली गई है। और आप देखिए किस तरीके से जो है इस पर चादर बिछी हुई है। 60% जो है विस्फोटक यहाँ लाया गया है। 3500 विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा इसको ढाने में। 10 सेकेंड के अंदर इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए ये जो चादर आप देख रहे हैं इसकी भी ऊंचाई जो है, इसका भी नाप जो है वो 30 जुलाई तक होगा। करीब 4000 किलो बारूद से ब्लास्ट होगा, जिसके लिए बिल्डिंग में 7000 होल्स बनाए गए हैं, जिसमें बारूद भरा जाएगा। 2 अगस्त से इन होल्स में बारूद लगाने का काम शुरू होगा। 18 दिन तक इस बिल्डिंग में बने होल्स में बारूद लगाए जाएंगे। इसके बाद 21 अगस्त को एक साथ सभी फ्लोर में ब्लास्ट होगा, जिसके बाद 9 सेकेंड में बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में होने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा विस्फोट होगा। आसपास की सोसाइटी और बड़े बड़े टावर पर इसका मलबा ना पड़े, लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए पूरी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक पर्दे से ढका गया है। इतना ही नहीं, ब्लास्ट के दिन आसपास के घरों को खाली करवाया जाएगा और प्लास्टिक शीट से पूरा एरिया कवर होगा। आसपास आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पेड़ हैं, घर हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जो भी 50 मीटर के अंदर जो बिल्डिंग्स आती हैं, क्योंकि इन सब में लोग रह रहे हैं, देखिए तमाम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एक ऑडिट होगा और इस ऑडिट में इन सारी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है ये देखा जाएगा और लोगों को हटाया जाएगा। यहाँ कैमरे की निगरानी होगी। ये जो रोड्स आप देख रहे हैं इनको भी खाली किया जाएगा। तो 30 मिनट तक यहाँ पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। 6 अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे और उसके बाद ये सारा तमाम काम होगा। ट्विन टावर को गिराने के लिए शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी विस्फोटकों को एक तार से जोड़कर पिलर में लगाया जाएगा। पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक भरने के बाद रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया जाएगा। करीब 150 मीटर की दूरी से रिमोट का बटन दबाया जाएगा। 6 बड़े अधिकारी की मौजूदगी में ये पूरा ब्लास्ट होगा। 60 मंजिल की ऊंचाई तक ब्लास्ट के बाद धूल का गुबार हो सकता है। ब्लास्ट से करीब 1.5 लाख टन मलबा निकलेगा। अमेरिकी कंपनी एडिफिस को टावर गिराने की जिम्मेदारी है। 30 मिनट तक आसपास की सड़कें भी बंद रहेंगी। पूरी तैयारी कर ली गई है। 21 अगस्त को ट्विन टावर को पूरी तरीके से ढा दिया जाएगा। लोगों की सेफ्टी की बात करें, क्योंकि लोगों के घर आसपास हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं डर है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा और पूरी तरीके से तैयारियां हैं। तो 150 मीटर पर रिमोट होगा और एक सप्ताह के अंदर ये भी डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टावर्स हैं जिनको खाली कराना है, क्योंकि लोग जो हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है। इसको लेकर भी एक बैठक की जाएगी। तो तमाम तैयारी हो चुकी है। 21 अगस्त को पूरी तरीके से जो ट्विन टावर है वो ध्वस्त हो जाएगा और इसकी तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। तो कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के 22 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी हुई है, जिनको कैशलेस इलाज की सुविधा आज से मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
जिस पर एक यूनिट नंबर लिखा होगा। कर्मचारी और पेंशनर्स के परिवार के सदस्य इस स्कीम का फायदा ले सकेंगे। इस तहत योजना में कुल मिलाकर 22 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना के तहत आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त किया जाएगा, जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ज्ञानवापी केस में मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में आज गौरी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई करीब 2 बजे शुरू होगी। मामला जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा के विशेष बेंच में की जाएगी ये सुनवाई। ये बेंच विशेष तौर पर सुनेगी आज की सुनवाई को। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की आखिरी सुनवाई 20 मई को हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने कहा था कि 17 मई को जो अंतरिम आदेश दिया गया था वो अभी लागू रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली नई याचिकाओं पर भी सुनवाई की जानी है। पूजा की अनुमति मांगने वाली 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें से एक याचिका 7 महिला श्रद्धालुओं ने दायर की है। तो आपको बताएं कि वाराणसी कोर्ट में भी आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होने वाली है। ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राखी सिंह के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। जिला कोर्ट में इस बात पर भी बहस चल रही है कि आखिरकार इस मामले में अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला है उसमें सुनवाई होती है। शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए 7 महिलाओं ने याचिका दाखिल की है। अब बढ़ते हैं आगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत सुनवाई आज होने वाली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी के साथ 3 मामलों में आज सुनवाई होगी। तीसरा मामला नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव से जुड़ा है, जिन्होंने मामले में पक्षकार बनाए जाने को लेकर दाखिल याचिका की है। बाकी 2 याचिकाओं पर अदालत आज ये फैसला सुना सकती है कि वाद सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।